स्टैंप लगा दी। इसका मेरे ख्याल में जो इमीडिएट इसका इफेक्ट है वो ये है। और सर ये बताएं कि ये 2-0 यानी आमिर फारूक साहब ही बंदे। देखिए अब रास्ता नहीं है ना, हैं तो सारे जजेस हैं। ये केस जिस तरह सलमान सफदर साहब ने लड़ा है, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे, कोई कहीं से भाग ही नहीं पा रहा था। वकील जान छुड़ा रहे थे, हफ्ता के उनको ये कहना पड़ गया कि जी हमें रिमांड बैक कर दें, हम वापस जाके दोबारा से केस चला लेते हैं, हमने केस नहीं चलाया। हाँ, तो एक्चुअली सारे भाग रहे थे। अब सिचुएशन आमिर फारूक साहब के सामने भी थी, तो आप जो मर्जी कहें, तरीके इंसाफ के लोग जो है वो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने साथ दिया जो राइट साइड थी, उसका उन्होंने साथ दिया और उन्होंने फैसला दिया। अच्छा, आपका क्या बना है? मेरा जनाब फिर नोटिस हो गया कल के लिए, और कल बुलाया DGFIA को और वजारत दाखिला के नुमाइंदे को, और उनसे पूछा है कि जनाब आपने क्यों इसको दोबारा रोका। अदालत फिर कोशिश करेगी, कल मेरी दोबारा फ्लाइट है शाम को, देखते हैं कल शाम को क्या होता है। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल बताएं कि ये जो फैसला आया है तो ऑन दी होल जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर कोई असर पड़ेगा वैसे? देखिए PTI के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सारा मामला इस साइफर से शुरू हुआ था, ठीक है। जिस चीज़ से ये कहानी शुरू हुई थी वो उसी को मुतनाज़ बनाया गया हमेशा। आज वो तनाज़ा इमरान खान के हक में हल हो गया, यानी जो बयानिया की लड़ाई है ना, वो आज इमरान खान ने जीत ली। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।